1875 में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त ज़ेर तामीर हालत में 3 तस्वीर महल की बनाई गई थी, जो यहाँ सामने की तरफ दिखाई गई। ठीक है। इसमें फर्स्ट पिक्चर महल के फ्रंट व्यू से है, सेकंड बैक और थर्ड सामने सेंट्रल मेन हॉल से। फर्स्ट का मुझे दोबारा बताना। सही, फर्स्ट पिक्चर महल के फ्रंट व्यू से सामने की तरफ से बनाई गई थी। ठीक है, सेकंड महल की बैक व्यू की है। ठीक है, और सेंटर वाली लास्ट जो पिक्चर है वो इस सेंट्रल मेन हॉल से ली गई थी, ठीक है, जब महल तामीर हो रहा था। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की ख़ास बात यह है कि इसमें सीमेंट और लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है, बल्कि चावल, दाल, माश, चिकनी मिट्टी और चूने के पत्थर को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया गया है। ठीक है, फिर महल के दरवाजे, खिड़कियाँ और फर्नीचर में जो लकड़ी इस्तेमाल हुई वो सागवान की है, जो ठीक। उस टाइम बर्मा से इंपोर्ट की गई थी। ठीक है, उसके ऑपोजिट में सामने की तरफ ये ग्रैंड पियानो मौजूद है। ये 1875 में जर्मनी से इंपोर्ट किया गया था, जो एज अ गिफ्ट नवाब सादिक ने अपनी वाइफ को दिया था। जर्मनी से इम्पोर्ट। हैम्बर्ग, जर्मनी से। ठीक है, और 147 साल गुजरने के बाद भी ये ओरिजिनल और अपनी वर्किंग कंडीशन में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, महल के 32 कमरे बनाए गए, जिसमें से 14 कमरे बेसमेंट में हैं, 4 फर्स्ट फ्लोर पर और बाकी मेन हॉल की साइड में हैं। इसके 5 बड़े गुंबद हैं और महल का सबसे बड़ा गुंबद ये है इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं। ठीक है, चलें हम। इसमें सामने की तरफ 4 स्टेट लोगोस लगाए गए, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं। लास्ट वन इसमें ये 1941 का है, ठीक है, जो कि स्टेट मर्ज होने तक रहा है। ठीक है, इस सब में जो परिंदा है उसका नाम पेलिकन है। उसकी खासियत यह है कि जब इसके बच्चों को भूख लगे और इसके पास खुराक ना हो, तो ये अपना ही गोश्त नोच कर उनका पेट भरता, उन्हें भूखा नहीं रहने देता। इस वजह से ये नवाब सादी को बहुत पसंद है और उन्होंने इसे स्टेट लोगों में शामिल किया। ठीक है, फिर उसके साथ नवाब सादिक खान अब्बासी फिफ्थ की ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, उनकी कोरोनेशन सेरेमनी के मौका पर ली गई 1924 की। नवाब सादिक के साथ इंडियन वायसराय लॉर्ड कर्जन मौजूद हैं। और इसी की ऑपोजिट पिक्चर में इसी मेन हॉल का मेन व्यू दिखाया गया है। स्टेज पर नवाब सादिक और साइड्स में उनके कुछ मिनिस्टर्स और डिग्नेटरीज देखे जा सकते हैं। ठीक है, आगे। ये फिर इसी मेन हॉल में दरबार लगा करता था, जिस वजह से इसको दरबार हॉल कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ वॉइस को ऊपर करें। जी, इसमें सामने की तरफ मौजूद चीज़ें, जो बड़ा आईना है, कुर्सी और स्टेज हैं, ये बाद की रेप्लिकास बनाई गई हैं। उस टाइम की कुर्सी सोने की हुआ करती थी, स्टेज एलुमिनियम और लकड़ी की। बट राइट और लेफ़्ट में जो मिरर्स हैं ये ओरिजिनल कंडीशन में हैं, जो उस टाइम बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए थे। ठीक है, इसके फ्लोर में यूज़ होने वाली टाइल भी इटली से इंपोर्ट की गई थी, जिसको स्टेक्टो टाइल कहा जाता है। और ये एक टाइल 21 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। इस हॉल की सबसे खूबसूरत चीज़ इसकी छत बनाई गई। ये बैरल शेप में है और इसका डिज़ाइन डायगोनल पैटर्न में अरेंज किया गया है। अच्छा, ये बड़ा आईना, कुर्सी और स्टेज, ये रेप्लिकास बनाए गए हैं। उस टाइम उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो कुर्सी हुआ करती थी वो मुकम्मल सोने की थी, स्टेज एलुमिनियम और लकड़ी का हुआ करता था। बट स्टेज पर मौजूद ये फुट रेस्ट चांदी का आज भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। ठीक है, आगे। आगे किस साइड पे चले? 10वें नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी फोर्थ, इनका टेन्योर दिखाया गया है 1866 से 1899 तक का। और ये मेजेस्टिक नूर महल जहाँ पर हम मौजूद हैं वो इन्होंने तामीर करवाया है। उसके साथ साथ इंडस वैली रेलवे ट्रैक, जबकि स्टेट के फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। फिर 14 फ़रवरी 1899 में इनकी वफ़ात हुई, तो इनका शाही कब्रिस्तान मौजूद है किला दरावर के साथ, वहाँ पर इन्हें सपुर्द खाक किया गया। इनके बाद इनके बेटे रियासत के 11वें नवाब बने, जो थे नवाब बहावल खान अब्बासी फिफ्थ खान। अब ये बेटे का, हाँ, जी, ये उनके बेटे नवाब बहावल खान अब्बासी फिफ्थ हैं, रियासत के 11वें नवाब। ये रियासत के यंगेस्ट नवाब भी थे, 15 साल की उम्र में ये नवाब बने हैं, लेकिन सिर्फ 8 साल इनका दौर हुकूमत रहा। लेकिन इन 8 सालों में इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्हें तामीरात का बहुत शौक़ था। इन्होंने बहावलपुर में मौजूद बाकी तमाम महलात तामीर करवाए, जिसमें दरबार महल आता है, निशात, फ़रुख और गुलजार महल शामिल है। फीमेल एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी हद तक इन्होंने प्रमोट किया है। और 23 साल की उम्र में जब से हज से वापसी पर आ रहे थे तो इनकी वफ़ात हुई।